आज हम लोग फिजिकल का भी आज हम लोग बिहार फिजिकल का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मिट्टी। ठीक, आज हम लोग बिहार फिजिकल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मिट्टी। ठीक, अब मिट्टी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग पकड़ लेते हैं, पढ़ते हैं पहले इंट्रोडक्शन के। जैसे कि मान लीजिए कि मिट्टी के बारे में क्या पता करना, तो पहले जानना है कि मिट्टी किसे कहते हैं। इस इंट्रोडक्शन के बारे में पूछना कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो मिट्टी के बारे में कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि भूमि है, ये भूमि है। ठीक, इसी भूमि के ऊपरी सतह पर जो पाया जाता है, ऊपरी सतह पर, भूमि के ऊपरी सतह पर जो कंकड़, धूल, कंकड़, गीली मिट्टी जो पाई जाती है, यही मिट्टी है। ठीक, तो मिट्टी क्या है तो बोलना, तो भूमि के ऊपरी सतह पर, ये भूमि है, हमारा स्थल खंड है, उसके ऊपरी सतह पर जो पाए जाने वाले धूल, कण, कंकड़ीले पत्थर, गीले पदार्थ, उसको हम मिट्टी बोलते हैं। ठीक, तो भूमि के उस ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक, अब आता है इसका, अब इसी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, तो क्या बोलना, भूमि के ऊपरी सतह पर, भूमि के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक, अब होता है इसी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो कहता है कि जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं जैविक चट्टान, जैविक पदार्थ, चट्टान और जो जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, जैविक पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, जीवों का अंश हो गया, ये हो गया जैविक पदार्थ। चट्टान हो गया जो पर्वत हो गए, इन्हीं के टूटने फूटने से, जो इन्हीं के अपर्दन से, अपर्दन मतलब कटाव। अभी कटाव कैसे होता है, जल से होता है, वायु से होता है, भूकंप से होता है, ज्वालामुखी से होता है। तो कैसे होगा, जल से होगा, वायु से होगा, भूकंप से होगा, ज्वालामुखी से होगा। इन्हीं सब से अपर्दन होने के उपरांत यह मिट्टी कई परतों में जाकर एक जगह से क्या जगह करके बैठ जाएगा, और बैठने के बाद ये मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो एक तरह से मिट्टी कई परतों से मिलकर बना है। ये भूमि के ऊपरी सतह को मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों और जैविक पदार्थों के संयोजन से होता है। तो चट्टान जब टूटेगा, अपर्दन होगा, तो अपर्दन कैसे होगा, तो बताया अभी हम जल से कैसे होगा, तो जल सबको पता ही है कि जल नदी के माध्यम से काट करके मिट्टी को ले आती है, हवा भी काटती है, भूकंप भी तोड़ फोड़ करता है, ज्वालामुखी भी करेगी। ठीक, तो मिट्टी के निर्माण में 4 चीज़ मूल रूप से हैं। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों और जैविक पदार्थों से। ठीक, अब होता है मिट्टी किसे कहते हैं, यह ऊपरी सतह है भूमि का। ठीक, अब ये कई परतों में बना हुआ है। कई परतों मतलब क्या, एक परत टूट गया, दूसरा टूट गया, ऐसे बनते बनते कई परत मिट्टी का बनता है। ठीक, अब यही मिट्टी की जो ऊपर वाली मिट्टी जो है, ये मिट्टी जो है, अब होता है जल और वायु के संपर्क में आने के बाद वो पौधे के लिए भोजन का काम करती है। इसीलिए मिट्टी को कृषियुक्त पदार्थ ही बोला जाता है। ठीक, तो ये मिट्टी बन गया, मान लो इसी मिट्टी में वायुमंडल के संपर्क में आया, जल के संपर्क में आया, तो पौधे के लिए भोजन का काम करता है। इसीलिए मिट्टी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जाती है, क्योंकि इसी से हमको कृषि व्यवस्था जन्म देता है। ठीक, अब होता है कुछ मिट्टी से जुड़े कुछ सवाल हैं, और भी सवाल है मिट्टी जुड़े, जैसे कुछ फैक्ट जान लें। जैसे मान ले पूछ दिया 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में कहा देगा 400 से 500 बरस लगते हैं तकरीबन। याद रहे 1 सेंटीमीटर, जैसे कि मान लो 2 सेंटीमीटर मिट्टी की गहराई है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया। ठीक, अब होता है जो हम लोग मिट्टी पर कृषि करते हैं, तो 10 से 20 सेंटीमीटर, यानी ऊपर से नीचे 10 से 20 सेंटीमीटर जो होता है मिट्टी, यही कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये ध्यान रखना है। अब होता है कि मान लो ये मिट्टी है हमारा, ये ऊपरी भाग का मिट्टी है, इसको 2 खंड में बांटा गया है।
एक ऊपरी मिट्टी और एक निचली मिट्टी। ऊपरी मिट्टी को बोलते हैं ऊपरी मृदा और नीचे वाले को बोलते हैं अमृदा। आओ, ये ऊपरी मिट्टी जो है ये कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो बताओ कृषि के लिए तो मिट्टी हमारा कहाँ से कहाँ तक मेन कृषि के लिए है? 10 से 20 सेंटीमीटर। ठीक, 10 से 20 सेंटीमीटर। ऊपर से 1 से 10 हो गया ऊपरी मृदा, और नीचे से 10 11 से लेके जो 20 हुआ हो गया अमृदा। तो कृषि के लिए कौन सी? ऊपरी मिट्टी। ठीक, तो क्या बताएं अभी तक हम लोग? ऐसे ध्यान रखना, मिट्टी को 2 परतों में बांटा जाता है, ऊपरी मृदा और अमृदा। कौन मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होता है? तो बोलना है कि जो ऊपरी मृदा होती है वही कृषि के लिए जो 1 से 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब होता है इसी में पूछ देगा जैसे कि मान लो लाल रंग, बहुत सारी मिट्टियाँ होती हैं जैसे बादामी मिट्टी। तो बादामी मिट्टी में क्या होता है? ह्यूमस की प्रधानता होती है। ठीक, काला मिट्टी पूछेगा तो काला मिट्टी में क्या की प्रधानता होती है? तो बोल देना इसमें भी ह्यूमस की। फिर पूछेगा इसी में लाल मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। पीला मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? तो बोल देना हाइड्रोक्साइड की। ठीक, अब होता रंग के आधार पर उपजाऊ मिट्टी। जैसे मान लो जो मिट्टी जितना गाढ़ा रंग का होगा वो उतना ही उपजाऊ होगा, जो मिट्टी जितना हल्का रंग का होगा उतना ही कम उपजाऊ होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक, तो पहले बताए थे, अभी हम रिकॉल होते हैं मिट्टी। तो मिट्टी क्या है? तो बोलना है कि मिट्टी जो है भूमि की ऊपरी सतह है। ठीक, भूमि की ऊपरी सतह है जो मिट्टी कहते हैं, जो मूलतः 1 से 20 सतह को क्या कहते हैं हम लोग? मिट्टी कहते हैं। अब होता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों और जैविक पदार्थों से। यही अपर्दन होने के कारण वायु से, हवा से तूफान से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, इन सब से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, मिट्टी कई परतों में मिलकर बना है, इसलिए मिट्टी को प्रधान चट्टान भी कह सकते हैं। अब होता है कि मिट्टी जो होता है 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण के लिए कितना साल लगता है? तो बोल देना 400 से 500 साल। कितना से? तो 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, 10 से 20 सेंटीमीटर। इसी 10 से 20 सेंटीमीटर को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो 10 से 15, 10 से 15 सेंटीमीटर और 15 से 20 सेंटीमीटर। तो ऊपरी वाला जो मिट्टी है वही कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक, अब होता है दूसरा बादामी मिट्टी में बहुत सारे मिट्टियाँ हैं, जैसे बादामी मिट्टी है, कैसे पहचानेंगे? तो ह्यूमस की मात्रा मिलेगा। काली मिट्टी में भी ह्यूमस मिलता है। ह्यूमस क्या होता है? जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं वही ह्यूमस होते हैं। ठीक, लाल में आयरन ऑक्साइड मिलेगा, पीला में हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अभी बताए थे अगर मिट्टी गहरे रंग की होगी तो अधिक उपजाऊ होगी, हल्के रंग की होगी तो कम उपजाऊ होगी। मतलब कम मतलब कि उसमें ज़्यादा उपजाऊपन नहीं होगा, परती ज़्यादा होगी वो। अब एक चीज़ और होता है मिट्टी का पीएच मान। एक चीज़ और होता है मिट्टी का पीएच मान। तो पीएच क्या होता है? पीएच मतलब सबको पता है कि मान लो मिट्टी है, इसी पीएच मान से मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का पता चलते हैं। अगर 7 पीएच से कम हो तो अम्लीय हो जाएगा, 7 पीएच से अधिक हो तो क्षारीय हो जाएगा। तो अम्लीय का गुण क्या होता है मिट्टी का? तो मान लो उसमें पूछ देगा तो बोल देना जो मिट्टी में चूना पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है, नहीं होती है, कम होती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अम्लीय। और जिसमें चूना पत्थर क्या होगा? अधिक होगा, वो होगा क्षारीय। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय। ठीक, तो चूना पर डिपेंड करना है, चूना कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, चूना अधिक। इसीलिए इस वाली मिट्टी को, अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए, ताकि उसमें अच्छे ढंग से हम फसल उगा सकें, उसमें हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं ऊंचाई बराबर। तो किस मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करते हैं? चूना वाला मिट्टी में, जिसमें कम हो, यानी अम्लीय मिट्टी में। ठीक, इसमें क्या प्रधानता होगा? आयरन मिलेगा ज़्यादा तुमको, एल्युमिनियम मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा इस मिट्टी में, आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीज। इस मिट्टी में क्या मिलेगा? कैल्शियम,
नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक, तो बताओ अम्लीय की पहचान। तो अभी पटना हम लोग देखेंगे, पटना में हमारा बिहार में मिट्टी की अम्लीयता को जानने के लिए पटना ही में है। ये हमारा बस अड्डे के अपोजिट में कृषि भवन है, उसी में यहाँ पर उसी जगह पर मिट्टी की पहचान के लिए सब लोग वहाँ पर लेबोरेटरी है कि बिहार में जहाँ जहाँ मिट्टी पाई जाती है वो किस तरीके से वहीं पर चेक होता है। ठीक, और उसी के द्वारा हम अम्लीयता क्यों पढ़ेंगे, पीएच मान। तो इसी से मिट्टी की पहचान करके बिहार के क्षेत्रफल में बिहार में जहाँ जहाँ जो मिट्टी है उस मिट्टी में अम्लीयता है कि क्षारीयता है, और किस मिट्टी में कौन सा फसल उपजाया जाए, इसी के लिए पीएच मान निकालते हैं हम लोग। तो पीएच मान क्यों निकालते हैं किसी मिट्टी का, ताकि पता चले कि उस मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है, और उसमें कौन सा फसल उपजाया सकता है। या अम्लीय मिट्टी है तो उसको अगर फसल उगाने के लिए क्या करेंगे, उसको हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अब आता हम लोग बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तीसरा हम लोग का है बिहार का मिट्टी। तो बिहार की जो मिट्टी है तो सबको पता है कि भौगोलिक बनावट के आधार पर, ये गंगा रिवर। ठीक, तो भौगोलिक बनावट हमको पता है कि एक मैदानी इलाका है, एक पठारी इलाका है और एक पर्वतीय इलाका है। ठीक, तो पर्वतीय इलाका में हमारा दो तरह का मिट्टी मिलेगा। पहला मिट्टी मिलेगा पर्वत पाद मिट्टी और दूसरा तराई मिट्टी। पहला कौन, पर्वत पाद मिट्टी, दूसरा तराई मिट्टी। उसके बाद मैदानी इलाका में जो हमारा मिलेगा, ऐसे ये भी मैदानी इलाका मिलता है, वो हमारा मिलेगा खादर मिट्टी, इधर मिलेगा बांगर मिट्टी यहाँ बेल्ट में, और इधर पठारी बेल्ट में आएगा, यहाँ मिलेगा तुमको लाल या पथरीली मिट्टी। इधर मिलेगा पीला या लाल मिट्टी, और ये जो बेल्ट है ये कछारी या ताल मिट्टी होगा। ठीक, तो बिहार में मूल मिट्टियाँ, बिहार में मिट्टी कैसा होगा, तो प्राकृतिक बनावट जैसे हमारा पर्वतीय बेल्ट हो गया, हल्का सा पठारी बेल्ट हो गया, मैदानी बेल्ट हो गया। मैदानी बेल्ट में मूलतः खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी और ताल मिट्टी। ठीक, और पठारी बेल्ट में हो गया लाल मिट्टी यानी पथरीली मिट्टी और पीला मिट्टी, ये हो गया बांगर मिट्टी। इसको हम लोग कैवाल मिट्टी भी बोलते हैं, या इसी को लोग बांगर मिट्टी बोलते हैं। खादर मिट्टी नया मिट्टी हुआ, ये पुराना मिट्टी हुआ। ये जब इस एरिया में बराबर बाढ़ आते हैं, बाढ़ आने से क्या होता है, नई नई मिट्टी का क्या होता है, निर्माण। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, नई मिट्टी का नाम खादर मिट्टी। तो कोड बताए होंगे हम कभी, बाप का खाना, बाप का खाना। ब से बांगर, प से पुरानी मिट्टी, खा से खादर, नई से नई मिट्टी। तो कोड क्या हो गया, बाप का खाना। तो बिहार में मिट्टी कौन कौन मिलता है, पर्वतीय पाद, तराई, खादर मिट्टी जिसे कहते हैं नवीन जलोढ़ भी, पुरानी जलोढ़ या कैवाल मिट्टी, लाल मिट्टी, ताल मिट्टी और पीला या लाल मिट्टी। ठीक, ये हम लोग बोलेंगे इसको। तो ये उत्तर बिहार की मिट्टी हो गई। देखा, ये उत्तर बिहार की मिट्टी हो गई, जैसे नई खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, तराई मिट्टी, पर्वतपाद मिट्टी। और ताल मिट्टी जो है दोनों तरफ मिलता है, नदी, गंगा नदी के इस पार भी और इस पार भी। लाल मिट्टी दक्षिण में हो गया, बिहार में हो गया, और पीला मिट्टी, तो लाल और पीला मिट्टी कहाँ मिलेगा, दक्षिण बिहार में, जिसको पथरीली मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हो गया, अब आते हम लोग बिहार की मूल मिट्टियों में। ठीक, तो सबसे पहले आ गया बिहार में, हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर मिट्टी, हम लोग यहाँ मेन मिट्टी लिखे हैं, लेकिन कुछ जान लो। पर्वतीय मिट्टी, पर्वत पाद, पाद मतलब पैर, जो हमारा शिवालिक के नीचे जो मिट्टी है उसको पर्वत पाद मिट्टी बोलते हैं। और ये मिट्टी हमारा मिलती है पश्चिमी चंपारण में। ठीक, बस इतना ही जानना है। तो पर्वत पाद मिट्टी कहाँ मिलेगा, उत्तरी बिहार में कि दक्षिणी बिहार में, तो बोलना उत्तरी बिहार में। ठीक, अब होता है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी जो हमारा है, ये खादर मिट्टी जो हमारा है, इसके बारे में जान लो। पहले इधर आओ,
तराई मिट्टी के बारे में। तराई मिट्टी को हम लोग दलदली मिट्टी ही बोलते हैं। तराई मतलब होता है जो समतल बेल्ट मिले। तो कहा था कि जो इधर पर्वतीय बेल्ट है, इसी पर्वतीय बेल्ट के टूटने से ये सुदूर उत्तर मिलेगा, टूटने से बिहार के उत्तरी भाग में और नेपाल के दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में इस मिट्टी का विस्तार पाया है। जैसे चंपारण, चंपारण में दोनों चंपारण, सीतामढ़ी में इसका विस्तार हो गया। तो पहले पता करना कैसे उस मिट्टी का निर्माण हुआ, फिर पढ़ना किस क्षेत्र में बनता है, फिर उसका फसल क्या है। तो पढ़ने का 3 तरीका, 1 2 3। पहला उसका निर्माण, दूसरा उसका क्षेत्र या विषय वस्तु, तीसरा उसका फसल। तो ये किस में मिलेगा? तो पूरा वो बिहार के उत्तरी भाग के पट्टियों में मिलेगा, ये तराई मिट्टी मिलेगा। जैसे पूरा तराई मिट्टी का बेल्ट कहाँ? चंपारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा, मधुबनी, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक, तो जो 7 जिला हमारा नेपाल से टच करता है वही तराई मिट्टी का बेल्ट। ठीक, इस बेल्ट में तराई मिट्टी में दलदली होने के कारण जूट और गन्ना के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बिहार किशनगंज जूट के मामले में सबसे क्या है, अधिक है। क्या तराई का बेल्ट यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो पहला मिट्टी था पर्वतीय, दूसरा तराई। ये दोनों कहाँ पड़ेगा? उत्तरी बिहार में। अब होता है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी मतलब जब कोसी नदी यहाँ से बहती है तब महानंदा तथा घाघरा, ये सब कमला नदी, ये सब इस एरिया में बाढ़ लाती है। ठीक, खासकर वर्षा के दिनों में। तो बाढ़ आने के कारण क्या होता है, यहाँ पर नई नई मिट्टी का निर्माण होता है। इसी नई मिट्टी का निर्माण के कारण इसको खादर बोलते हैं मिट्टी, या नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक, ये मिलता है तुमको सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में सब मिलेगा नदी। इसका क्षेत्र कहाँ मिल जाएगा? सहरसा, पूर्णिया, कटिहार। पूछेगा कैसे बनता है, तो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है। ठीक, इसमें चूना की मात्रा कम होने से, ठीक ना, नहीं होने से, चूना की मात्रा नहीं होने से ये क्षारीय और ये ज़्यादा उपजाऊ हो गया है। यानी चूना की मात्रा नहीं होने से, यानी कम होने से अम्लीय हो गया है, क्षारीय लिख दिया है। और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए इसमें फसल में धान, गेहूँ, ये सब क्या करते हैं हम लोग, उपजाए। चूना की मात्रा इसमें गलत लिख दिया है, चूना की मात्रा इसमें होने से लिख देगा। ये काफ़ी क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं। ये काफ़ी क्या होता है, क्षारीय होता है। क्षारीय होने के कारण काफ़ी उपजाऊ हो जाता है ये, जो धान और गेहूँ के लिए। इसीलिए इस बेल्ट में धान गेहूँ की प्रधानता है। इसलिए देखोगे मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर, ये सब बेल्ट में क्या मिलता है, धान की खेती खूब होती है। एक और है बलसुंदरी मिट्टी, या इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलेंगे बांगर मिट्टी, इसी को बोलेंगे हम लोग नई पुरानी मिट्टी। ये पुरानी जलोढ़ हो गया, ये नई जलोढ़ मिट्टी हो गया। ठीक, नई जलोढ़ मिट्टी हो गया। तो पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी है वो हमारा उत्तरी बिहार में भी मिलता है, जो हमारा छपरा, हाजीपुर, पटना के उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर मिलता है। और ये भी गन्ना के लिए प्रसिद्ध है, मक्का गन्ना के लिए। इसीलिए मक्का छपरा में, मोढ़वारा में सबसे पुराना मिल है। तो मोढ़वारा में, छपरा में क्या सबसे पुराना मिल कौन है? गन्ना के लिए। ठीक, अब होता है हम लोग पढ़ेंगे कछारी मिट्टी क्या होता है। तो गंगा के देखते हैं कि जब गंगा नदी में पानी जब भर जाता है तो अपने साथ वो ह्यूमस वाली मिट्टी को कि दूर तक ले आती है। वही मिट्टी जब सूख जाती है, वही जब नदी का पानी कम हो जाता है और मिट्टी सूख करके कछारी मिट्टी या ताल मिट्टी का रूप ले लेती है, जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारा दक्षिण पूर्वी बिहार में, जैसे यहाँ पर आएगा पटना, बक्सर, पटना, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार, ये सब एरिया में सबसे ज़्यादा मिलती है ताल मिट्टी। और ये रबी और दलहन फसल के लिए प्रमुख है। तो ताल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो बोलना गंगा में जब वर्षा के मौसम में जब पानी बहता है तो पानी अपने बाएं और दाएं फैला देती है। वही जब पानी की मात्रा उसमें कम हो जाती है तो सूख जाने का वो मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है और काफ़ी उपजाऊ होती है, जो रबी फसल और दलहन के लिए उपयुक्त होती है। ठीक, और ये बक्सर, पटना, तुमको गया करें, तुमको ये मुंगेर, लखीसराय, उसके बाद ये भागलपुर, कटिहार में इसका फैलाव ज़्यादा है। ठीक, इसको हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ताल मिट्टी को। ठीक,
नेक्स्ट अब दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ हो गई। दक्षिण बिहार में मिट्टियाँ हो गई कैवाल मिट्टी। कैवाल मिट्टी जो हमारा रोहतास वोहतास से मिलता है, इस मिट्टी को हम बोलते हैं दक्षिण बिहार मिट्टी। इसको हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक, ये दक्षिण पश्चिम में मिलता है, जैसे रोहतास हो गया, पटना हो गया, औरंगाबाद, नालंदा, इस सब बेल्ट में इसकी मिट्टी की सबसे ज़्यादा प्रधानता है। ठीक, यह चिकनी होती है। चिकनी होती है इसलिए कि इसमें पानी की मात्रा हमेशा रहती है। क्यों रहती है? तो गंगा नदी किनारे है और इसमें जब गर्मी पड़ती है तो काफ़ी दरार पड़ जाती है। ये अम्लीय और क्षार युक्त होता है, इसलिए इसे फसल के रूप में गेहूँ और धान का इसमें प्रयोग होता है। गेहूँ में फसल और धान का इसमें प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक, इसलिए कहा था धान के मामले में रोहतास नंबर 1 पर है। ठीक, गेहूँ भी होती है। कैवाल में क्या पैदा होता है? गेहूँ और धान। तो कैवाल मिट्टी हमारे दक्षिण बिहार की नदी है कि उत्तर बिहार की? दक्षिण बिहार की। अब होता है पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी जो होती है झारखंड से सटी, जो हमारा कैमूर, भभुआ, मोहनिया जो होती है वहाँ पर जाती है। यह विंध्याचल का मिट्टी है। ये सबसे निम्न कोटि की मिट्टी होती है। निम्न कोटि क्यों होगी? इसमें पानी की मात्रा कम है, चट्टान से मिलकर बना, ये लाल रंग की होती है, तो इसमें लो ऑक्साइड होने का इसमें खेती जल्दी होती नहीं है, इसलिए मिट्टी काफ़ी उपजाऊ नहीं होती है। ठीक, तो ये 2 मिट्टी जानना। और ये मिट्टी पथरीली मिट्टी, जो लाल मिट्टी यहाँ पर हमारा भागलपुर में मिलती है, राजमहल की पहाड़ी में, ये भी मिट्टी लो ऑक्साइड के कारण काफ़ी लो ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी लाल रंग हो गया है। ठीक, तो मेन दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ कौन कौन सी है? तो दक्षिण बिहार में मिट्टियाँ, ये हो गया हमारा लाल या पीली मिट्टी, ये वाला लाल मिट्टी, ये हो गया हमारा कैराल मिट्टी, कैवाल मिट्टी। ठीक, तो दक्षिण बिहार में कैवाल, लाल और पीला लाल मिट्टी का बवाड़ जमाड़ा है। ठीक, तो लाल पूछेगा लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? तो लो ऑक्साइड से। ठीक, ये भी हमारा मोटे अनाज के लिए होता है। ये हमारा गंगा के नदी के द्वारा हुआ है, ये हमारा कैवाल मिट्टी। और ये हमारा कैमूर पठार का टूटने फूटने से हुआ है, विंध्याचल पर्वत के टूटने फूटने से हुआ है, ये भी लाल मिट्टी है। तो ये दोनों खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, इसीलिए इसको हम अनउपजाऊ मिट्टी बोलते हैं। और इसमें थोड़े बहुत अभी परिश्रम के कारण लोगों ने हल्का फुल्का अपना गेहूँ चावल उपजाना शुरू कर दिया, लेकिन वो जीवनदायी है, उसको हम व्यापक नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम देखिए बिहार में जो मिट्टी है, बिहार में जो मिट्टी हम लोग पढ़े, अभी हम लोग 3 प्रकार का पढ़े। तो अब तक जो बिहार का मिट्टी पढ़े उसमें लोग क्या पढ़े कि मिट्टी क्या है, पहला बार पूछेगा तो क्या बोलना, मिट्टी क्या है? तो मिट्टी, हमारा जो मिट्टी जो है वो एक प्रकार का, हमारा जो मिट्टी है वो एक प्रकार की ऊपरी सतह है, यानी भूमि की ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। ठीक, फिर पूछ देगा इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण बोल देना जैविक पदार्थ और चट्टानों से हुआ है। ठीक, कैसे हुआ है? तो पर्दन से हुआ, जल और वायु से, भूकंप से, उसके बाद ज्वालामुखी से बना है। तीसरा बोलना, यह मिट्टी हम कई परतों में बना है। कई परतों में मतलब कि आगे पीछे एक परत बना, फिर दूसरा टूटका बना, ऐसे। अब होता है मिट्टी का उपयोग कैसे किया जाता है? तो ये जल और वायु के संपर्क में आने के बाद पौधे के लिए काफ़ी उपयुक्त हो जाता है मिट्टी। ठीक, अब पूछ सकता है कि मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है, जो मिट्टी जितना गाढ़ा रंग का होगा उतना ही उर्वर होगा, जो मिट्टी जितना कम गाढ़ा होगा उतना ही वो उर्वर कम होगा। अब होता है मिट्टी में पीएच मान भी होता है, अम्लीय और क्षारीय। मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। 7 से अधिक हो तो क्या होगा? क्षारीय होगा। जो मिट्टी अम्लीय होगी उसको क्षारीय बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक, कैसे पहचाने कि यह मिट्टी अम्लीय है? तो उसमें ध्यान रखना, तो कैसे पहचाने कि मिट्टी जो अम्लीय हो गई, यानी वो उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, यानी वो पीएच मान 7 से क्या कम है? तो बोलना उसमें मैंगनीज ज़्यादा है, अल्मुनियम ज़्यादा है, चूना का प्रयोग कम है। ठीक, तो अम्लीय हो जाएगा। और इसे उलट देना है, चूना की मात्रा अधिक हो गई, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो हो जाएगा क्षारीय। तो कैल्शियम चूना होता है। अब होता पूछ देगा कि मिट्टी जो होती है 10 से 20 सेंटीमीटर जो नीचे होती है, यानी 10 से 20 वही काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसमें से 10 से 20 वाले को 2 भाग में बांटा गया है, ऊपर की मुद्रा और नीचे वाली को अवमुद्रा। जो ऊपर की मुद्रा होती है, मृदा होती है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है,
पकड़ लेना। अब बता बिहार की मिट्टियाँ कितने भाग में बांटा गया है? बिहार की मिट्टियों को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। तो उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ कौन कौन ही है? पर्वतीय मिट्टियाँ, तराई मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। दक्षिण बिहार में कौन हो गया? लाल मिट्टी, कहवाल मिट्टी और ताल मिट्टी, ऊपर नीचे दोनों मिल जाता है, और तुमको पीली मिट्टी। ठीक। राजमाल की पहाड़ी में और कैमूर की पहाड़ी में क्या पाया जाएगा? तो कैमूर में बोल देना लाल मिट्टी, राजमाल में भी लाल और पीली मिट्टी। बीच वाले भाग में जैसे नालंदा हो गया, पटना हो गया, यहाँ पर मिलता है तुमको ये कहवाल मिट्टी, जिसको हम लोग ये नबी जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। उसके ठीक छपरा मिलता है वही बांगर मिट्टी, पथरीली में बलथरी मिट्टी। ठीक, ये पकड़ लेना। ठीक है। अगला जो हम लोग क्लास टेस्ट चलेगा, अगला जो हम लोग का क्लास चलेगा वो नदी का होगा। ठीक, बिहार की नदियाँ होगी।